वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू अनदर सेशन ऑन मैथोलॉजिकल। स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल अ बेसिक थिंग, वी नो दैट इन मॉड्यूलस मॉड ऑफ -5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5, यानी नेगेटिव वैल्यू का मॉड भी पॉजिटिव वैल्यू के बराबर ही होता है। सिमिलरली मॉड ऑफ -x is also equal to mod of x. Okay, so just in case somewhere it is mentioned that mod of 1 minus a, so we can write that as equal to mod of a minus 1, because that will also be equal to mod of minus of 1 minus a, which will be mod of a minus 1. अब रीजन क्या है इस बात को समझने का, बिकॉज अल्टीमेटली कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, लेट अस से इक्वेशन हमें गिवन है mod of x minus 5 प्लस mod of 2 minus x एंड दिस इज इक्वल टू सम वैल्यू 8. ठीक है, अब इस पार्ट पे फोकस करो, mod of 2 minus x पे. इन जनरल हम क्या देखते हैं, अगर हम mod of x minus 5 को देखेंगे, सो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 तो ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, यानी कि दिस विल बी x minus 5. इफ x इज लेस देन 5 तब ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, यानी दिस विल बी माइनस ऑफ x minus 5 विच विल बी 5 minus x. बट इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम mod of 2 minus x को देखें, सो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इन दैट केस 2 minus x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव हो जाएगा तो इसको माइनस साइन के साथ ओपन करना पड़ेगा, सो दिस विल बी माइनस ऑफ 2 minus x which is x minus 2. and if x is less than 2, in that case this will be positive, तो तब हम पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे, so this will be 2 minus x. तो कंफ्यूजिंग मामला बन जाएगा अगर हम कभी x minus 5 के मॉड को सॉल्व कर रहे हैं, कभी मॉड ऑफ 2 minus x को सॉल्व कर रहे हैं, तो बेटर है हर एक केस में हम x को पहले रखें और x minus समथिंग के केस में या x प्लस समथिंग के केस में सॉल्व करें. दैट इज वाई अगर हमें क्वेश्चन में मॉड ऑफ 2 minus x गिवन होगा तो वी विल कन्वर्ट इट टू मॉड ऑफ x minus 2. फिर चीजें आसान है, हमें पता है x जब पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तो दिस विल बी x minus 2. व्हेन x विल बी लेस देन 2, दिस विल बी 2 minus x. ठीक है, बात वही आनी है, यहां से भी आउटकम वही आना है, बट यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस बारे में. ठीक है, यहां पे तुमने स्ट्रेट अवे 2 minus x लिख दिया तो मामला गलत हो जाएगा. ओके, ठीक है, तो दैट इज वाई हम हमेशा क्या करेंगे, इफ मॉड ऑफ 2 minus समथिंग, मॉड ऑफ सम नंबर माइनस x इज गिवन, तो उसको x माइनस दैट नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे हम. ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं कल के सेशन के बाद जहां पे छोड़ा था हमने. सो सॉल्व फॉर x, और इक्वेशन हमारा गिवन है mod of x minus 10 प्लस mod of x minus 20 प्लस mod of x minus 40 प्लस mod of x minus 50 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 72. तो क्या सॉल्यूशन आएगा हमारा? पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो अपने एंड पे. सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है हमारे 10, 20, 40 एंड 50. एंड 50 क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाल लेते हैं, सारे के सारे ऐड हो रहा है डिस्टेंसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, इसके बाद में एक शायद नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में विल बी डूइंग सम क्वेश्चन जहाँ पे कि बीच में कुछ डिस्टेंसेस हमारी सब्ट्रैक्ट भी हो रही होंगी, उन क्वेश्चंस को भी समझेंगे. तो सबसे पहले मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आने वाला है, 20 और 40 पे मिनिमम वैल्यू आएगा. 20 पे वैल्यू क्या आएगा, 20 पे दिस विल बी क्या वैल्यू आएगा, 20 पे चेकआउट करोगे तो तुम्हारा mod of x minus 10 विल बी 10, mod of x minus 20 0 आ जाएगा, mod of 20 minus 40 20 आ जाएगा, 20 minus 50 30 आ जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगा 60. और क्योंकि 20 और 40 दोनों ही मिडिल पॉइंट्स हैं तो दोनों पे वैल्यू हमारा 60 ही आने वाला है. ठीक है, वैल्यू हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसके. सो दोनों पे वैल्यू हमारा 60 ही आने वाला है कि नहीं? ठीक है, और यही मिनिमम वैल्यू होगा, और हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 72, यानी डेफिनेटली 60 से हायर चाहिए होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 60 से कम तो आ ही नहीं सकता. 10 पे वैल्यू क्या आएगा, 10 पे इट विल बी mod of 10 minus 10 0 प्लस 10 प्लस 30 प्लस 40. ठीक है, बजाय मॉड पे फोकस करने के तुम यहां फोकस किया करो जब भी निकाल रहे हो. मेरे हिसाब से अब तक कर भी रहे होगे कि अगर तुम्हारे 10 से 10 पे वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, 10 प्लस 30 प्लस 40. ठीक है, दिस विल बी वैल्यू, और फिर हमें वैल्यू निकालना है 50 पे. 10 पे आ गया वैल्यू हमारा 80 विच इज ग्रेटर देन 72, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है दैट विल बी समवेयर इन द मिडिल. एक्स हमारा बीच में कहीं लाई करेगा, जहां से कि इनइक्वालिटी हमारा इक्वालिटी पे पहले सॉल्यूशन देख लेंगे, उसके हिसाब से इनइक्वालिटी पे सॉल्यूशन आ ही जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि हमारा 20 पे वैल्यू आ रहा है, डिस्टेंस से सम आ रहा है 60, 10 पे सम आ रहा है 80, यानी कि 72 कहीं बीच में लाई करेगा. सिमिलरली 40 पे सम आ रहा है 60, 50 पे सम क्या आएगा, 50 पे दैट वैल्यू विल बी 10 प्लस 30 प्लस 40, यानी अगेन 80. यानी कि यहां भी हमारा बिटवीन 40 एंड 50 सॉल्यूशन लाई करेगा. क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास दो अप्रोचेस है सॉल्व करने के. एक तो है हो गया कन्वेंशनल अप्रोच कि हमें पता है सॉल्यूशन हमारा एक तो एग्जिस्ट कर रहा है 10 से 20 के बीच में,
और एक एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन 40 एंड 50। सो 10 से 20 के बीच में तुम सॉल्व कर लो कन्वेंशनली, यानी कि हम हमारे ब्रैकेट्स को ओपन कर लो। सो मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 विल बी ओपनिंग विद द पॉजिटिव साइन, मॉड ऑफ एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40, एक्स माइनस 50 ये सब नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। तो एक्स माइनस 10 हो जाएगा एक्स माइनस 10 और बाकी सब हो जाएंगे 20 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स एंड दैट इज इक्वल टू 72। ओके, दिस इज इक्वल टू 72। सो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएंगे हमारे 2x और ये हो जाएगा 20, 40, 60, 50, 110 माइनस 10, 100 माइनस 2x इज इक्वल टू 72। सो x विल बी इक्वल टू 14। तो सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 14। ओके, बिटवीन 40 एंड 50 मॉड ऑफ एक्स माइनस 10, मॉड ऑफ एक्स माइनस 20, मॉड ऑफ एक्स माइनस 40 पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और मॉड ऑफ एक्स माइनस 50 नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। सो दिस विल बी एक्स माइनस 10 प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 प्लस 50 माइनस एक्स इज इक्वल टू 72। सो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, हो जाएगा 2x माइनस 70 प्लस 50। सो 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 72, 2x इज इक्वल टू 92, सो x विल बी इक्वल टू 46। यानी कि दो सॉल्यूशंस आ गए x के 14 एंड 46, बट हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 72। तो x से लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा वैल्यू, यानी वैल्यूज इंक्रीज करेगा डिस्टेंस का, बिकॉज जितना हम लेफ्ट में जाते जाएंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा हमारा, है कि नहीं? ठीक है, 10 पे 80 होगा, 10 से और पीछे जाओगे तो और ज्यादा इंक्रीज करेगा। सिमिलरली यहाँ पे राइट हैंड साइड में वैल्यूज इंक्रीज करेगा। सो ईदर x विल बी लेस देन इक्वल टू 14 और x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 46। दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो एक अप्रोच हो गया। सेकंड अप्रोच क्या हो सकता है कि हम 10 और 20 के बीच में एक पॉइंट पे हमें पता है कि डिस्टेंस हमारा क्या हो जा रहा है हमारा डिस्टेंस 72, जबकि 20 पे है 60, 20 पे है 60 या फिर 10 पे है 80। तो वैसे सोचो 10 से 20 के बीच में क्या होगा कि अल्टीमेटली हमारी जो डिस्टेंसेज हैं, ठीक है, दो डिस्टेंसेज हैं, यानी कि 40 और 50 से और 20 से तीन डिस्टेंसेज हमारी हैं, जो कि इंक्रीज करेगा, क्योंकि तुम जब 20 पे खड़े थे तब 20 पे जाने के लिए तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना था, लेकिन अब जब तुम x पे हो, 20 से तुम x पे आ गए, जब तुम 20 से x पे आ गए तो अब इस केस में अब तुमको एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है, 20 के लिए भी, 40 के लिए भी और 50 के लिए भी तुम्हें 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है। इफ दिस डिस्टेंस इज d तो फिर तुमको 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है, बट 10 के लिए तुम 10 के ज्यादा पास आ गए हो तो वहां पे तुमको 1 यूनिट कम ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है, वहां पे 1 यूनिट कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, यानी कि d कम ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो 3d माइनस d इफेक्टिवली तुम्हें अगर d डिस्टेंस तुम आए हो 20 से लेफ्ट हैंड साइड तो तुम्हें 2d एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है। भाई 3d एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है फ्रॉम 20, 40 एंड 50 और 1d कम ट्रैवल करना पड़ रहा है फ्रॉम 10। तो 3d माइनस d 2d एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है। ठीक है, और 2d की वैल्यू कितना आएगा, बिकॉज 60 तो तुम ऑलरेडी नए केस ट्रैवल कर रहे थे 20 पे, 72 टोटल ट्रैवल करना है, x पे 72 वैल्यू आ रहा है, 12 एक्स्ट्रा हो रहा है, 2d इज इक्वल टू 12 तो d विल बी इक्वल टू 6, 2d इक्वल टू 12 आ रहा है, d विल बी इक्वल टू 6 और d इक्वल टू 6 आ गया तो 20 माइनस 6 यानी कि 14 विल बी द सॉल्यूशन। एक बार ऐसे भी सोच के देखो, सेम लॉजिक हमारा अप्लाई होगा जब x हमारा 40 से 50 के बीच में होगा, क्योंकि हम 40 से राइट वर्ड्स मूव कर रहे हैं तो 10, 20 और 40 इन तीनों से हमें 3d एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है। बट 50 से d कम ट्रैवल करोगे तो अगेन 2d एक्स्ट्रा होगा, 2d विल बी इक्वल टू 12 तो d विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमारा यहां पे d इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 40 प्लस 6, 46। दो वैल्यूज हमारी आ गई 14 एंड 46। क्या पार्ट क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस 10 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 30 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 50 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 60 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 150। सो वी हैव टोटल 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। एक तो 10 पे आएगा, 30 पे, 50 एंड 60। नाउ बिटवीन 30 एंड 50 हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा और 30 और 50 पे भी मिनिमम वैल्यू मिलेगा। सो व्हाट विल बी दैट वैल्यू? 30 पे विल बी गेटिंग 20 प्लस 20 प्लस 30 70। Same value will be at 50 or any value between 30 and 50. 10 पे it will be 20 plus 40 110।
and at 60 it will be 10 plus 30 40 plus 50 90 90 आ जाएगा। ओके, बट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 150 चाहिए हमको, डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 150। सो ईदर x will be on the left hand side of 10 और x will be on the right hand side of 60, बिकॉज इसके बीच में तो जो हमारा डिस्टेंस है उसका रेंज 110 से 70 के बीच में है। इज दैट इट? सो क्या अप्रोच रहेगा जब हम 60 से आउटवर्ड्स देखेंगे? सो इफ यू आर स्टैंडिंग एट लेट अस से x पे खड़े हुए हो, तो डेफिनेटली अब तुम सारे के सारे पॉइंट से तुम्हें एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा। तो बेसिकली कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करोगे? 4x। ठीक है, वही सेम लॉजिक अप्लाई होता है जबकि हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं लॉजिकली, तो वहां पे भी क्या होगा, सारे के सारे ब्रैकेट्स पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे और कोफिशिएंट्स कितना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x है, तो बेसिकली प्लस 4x हो जाएगा एडिशनली, है कि नहीं? इसके बाद में सारे ब्रैकेट पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होंगे। तो अगर d डिस्टेंस है बिटवीन x जो सॉल्यूशन है हमारा और 60 के बीच में, तो कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा तुम्हें? 4d एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा, बिकॉज 4x है तो 4d एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा। और 60 पे वैल्यू मिल रहा है 90, x पे वैल्यू मिलेगा 150। तो अगर d डिस्टेंस है 4d कितना हो जाएगा? 4d विल बी डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो 4d विल बी इक्वल टू 60 एंड हेंस d विल बी इक्वल टू 15। आई रिपीट कि जब तुम 60 पे थे और जब तुम 60 से x पे आए, तो अल्टीमेटली अब अगर तुम x से डिस्टेंसेस देखोगे 10, 30, 50, 60 का, तो हर एक केस में तुम्हें d एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है, यानी टोटल 4d एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ रहा है। दैट ऑल्सो लॉजिकली फॉलोज व्हेन यू वॉच द कन्वेंशनल वे, जहां पे कि हम सारे के सारे मोड्स को पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करेंगे तो हमें 4x मिलेगा। ठीक है, और 4x का मतलब यही हुआ कि तुम्हें 4x एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा एट x, जो नया वाला x है। ठीक है, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग था वो तो था ही। तो बेसिकली अगर d डिस्टेंस है बिटवीन 60 एंड x, तो तुम्हें 4d एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा एंड दैट 4d विल बी डिफरेंस बिटवीन 90 एंड 150, दैट इज 60। तो d इज इक्वल 15 आ गया। सो क्लियरली हमारा x विल बी इक्वल टू 60 प्लस 15 विच इज 75। एंड सिंस वी वांट द मॉड्यूलस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 150, यानी कि डिस्टेंस टोटल हमारा 150 से ज्यादा होना चाहिए। सो एनी वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 75 विल बी आवर सॉल्यूशन। सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75। सेम लॉजिक विल अप्लाई फॉर वैल्यूज लेस देन 10, लेस देन 10। और लेस देन 10 वाले केस में क्या होगा, वहां पे हमें कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है? अगेन इफ दिस इज d, ठीक है, मान लिया d1 है, ये d2 है, सो इफ दिस इज d2, ठीक है, इफ दिस इज d2, तो d2 हमारा ट्रैवल करेंगे तो x पे वैल्यू आएगा 150। और यहां भी सारे के सारे पॉइंट से 4x एक्स्ट्रा ट्रैवल करोगे, तो एक अगर d2 डिस्टेंस है तो टोटल एक्स्ट्रा ट्रैवल करना पड़ेगा 4d2, और 110 और 150 के बीच का डिस्टेंस है 40, तो 4d2 इज इक्वल टू 40, तो d2 विल बी 10, d2 इज इक्वल टू 10 आ गया। तो यानी कि क्लियर है 10 माइनस 10, तो 0 वैल्यू आ जाएगा एट x, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 0 पे भी हमें सेम सॉल्यूशन मिलेगा, बिकॉज तुम 0 से लेफ्टवर्ड जाओगे तो भी हमारी डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। तो दीज टू विल बी द सॉल्यूशंस, x लेस देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 75। और यही सेम कन्वेंशनली भी सॉल्व करोगे तो बात वही बननी है। ठीक है, यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे, सो दिस विल बी 4x माइनस 10 प्लस 30 40 प्लस 50 90 प्लस 60 150, 4x माइनस 150 ग्रेटर देन इक्वल टू 150, सो 4x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 300, x ग्रेटर देन इक्वल टू 75। तो अगर जरा सा भी समझने में डाउट हो रहा है तो ऐसे सॉल्व कर लोगे। सेम लॉजिक अप्लाई होगा तुम्हारा 0 वाले केस में, x लेस देन 10 वाले केस में, कि दैट विल बी 150 माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 150, सो माइनस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x विल बी लेस देन इक्वल टू 0। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व फॉर x, एंड इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स माइनस मॉड ऑफ 2x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अप्रोच हमारा वही रहेगा। हम इस बार भी क्रिटिकल पॉइंट को सबसे पहले निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में बाकी चीजों को एड्रेस करेंगे। ठीक है, द ओनली डिफरेंस जो चीज ध्यान रखना है कि मॉड ऑफ 2x माइनस 4 है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट विल नॉट बी इक्वल टू 4, बिकॉज दिस इज मॉड ऑफ 2 इंटू x माइनस 2। अब चाहे टू को तुम ब्रैकेट के बाहर लेके आ जाओ, मॉड के बाहर लेके आ जाओ, बिकॉज दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 2 एंड हेंस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 2। ठीक है, सो दिस विल बी मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, so there are 3 critical points, 1 2 and 3, 1 2 and 3 at x equal to 1 वैल्यू क्या आएगा? x equal to 1 पे वैल्यू क्या आने वाला है? इस बार थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है, तो जब तुम डिस्टेंसेस देखोगे तो डिस्टेंसेस के साथ में एक हमारा कोफिशिएंट भी तो आ रहा है बाहर,
2 भी आ रहा है जैसे यहाँ पे, तो ये चीज़ कॉशियस रहना होगा। ओके, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल 1 पे वैल्यू क्या आएगा, 1 माइनस 3 2 माइनस 2 टाइम्स 1, बिकॉज मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या होगा, 1 माइनस 2 क्या होगा, मॉड ऑफ 1 माइनस 2 विल बी 1 ओनली, प्लस 0, सो वैल्यू आ जाएगा 0, x इक्वल 1 पे वैल्यू आ जाएगा 0। ठीक है, x इक्वल 2 पे वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल 2 पे मॉड ऑफ x माइनस 3 विल बी 1 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 2 माइनस 1 इज ऑल्सो 1, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। एंड x इक्वल 3 पे 3 माइनस 3 0 माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 2, सो दिस इज अगेन 0, सो 3 पे भी वैल्यू 0 मिल रहा है, 1 पे भी 0 मिल रहा है। बट अगर हम 1 से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तब क्या होगा, बिकॉज इस बार डिस्टेंस हमारी सारी ऐड नहीं हो रही, सबट्रैक्ट भी हो रहा है। ठीक है, बट अगर हम 3 से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होगा, बिकॉज इस बार अगेन डिस्टेंस हमारी सारी ऐड नहीं हो रही, कुछ सबट्रैक्ट भी हो रही है। ठीक है, तो फोकस करो कोफिशिएंट पे, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, तो अल्टीमेटली जब 3 से राइट हैंड साइड में तुम जाओगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, सारे के सारे जो मॉड्स होंगे हमारे वो ओपन होंगे विद द पॉजिटिव साइन। ठीक है, सो 1 प्लस 1 माइनस 2, सो 1 प्लस 1 माइनस 2 0 आ जाएगा, यानी इफेक्टिवली तुम जब ओपन करके देखोगे सारे के सारे मॉड्स को, दिस विल बिकम x माइनस 3 माइनस 2x प्लस 4 प्लस x माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 2x माइनस 2x विच इज बी 0x माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 0, सो 0x प्लस 0 यानी कि इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, बट हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए था कि जो x का कोफिशिएंट है वो कितना आ रहा है, वो तो 0 आ रहा है, और अगर x का कोफिशिएंट 0 आ रहा है तो फिर इसके बाद में हमारा जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे 0 होता तो 0 रहेगा वैल्यू, अगर 0 के बजाय 2 होता तो 2 रहता वैल्यू, 4 रहता तो 4 रहता वैल्यू, यानी बेसिकली पॉइंट ये है कि 3 के बाद फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 3 इवन इक्वल टू 3 भी, बिकॉज 3 पे भी दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन 0 रहेगा। एंड बाय द सेम लॉजिक जब तुम लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो भी क्या होगा, माइनस एक्स प्लस 2x, सो यानी कि x का कोफिशिएंट अगेन 0 हो जाएगा। सो फॉर ऑल x लेस देन इक्वल टू 1 भी तुम्हारा लॉजिक यही रहेगा कि दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर हम ग्राफ के टर्म्स में देखते हैं, ठीक है, ग्राफ में हम सेपरेटली इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बट ग्राफ अभी भी तुम बना सकते हो इसका, क्योंकि हमें पता है कि x लेस देन इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, ग्राफ 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, वैल्यू 0 आ रहा है। ठीक है, यानी y वैल्यू कहाँ पे हम पुट करते हैं, y एक्सिस पे, ये तो x एक्सिस है हमारा। ठीक है, ये तो x एक्सिस, तो y पे वैल्यू 0 आ रहा है, 1 पे भी 0 है, 3 और उसके राइट वर्ड्स भी 0 है, 2 पे वैल्यू आ रहा है प्लस 2, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और क्वेश्चन ने पूछा है सॉल्यूशन क्या होंगे फॉर दिस इक्वेशन टू बी इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन हमारे आ जाएंगे x विल बी इधर लेस देन इक्वल टू 1 और x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्या बात क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में भी एक बार ग्राफ ड्रॉ करने की भी कोशिश करते हैं ताकि और चीज़ें बेटर समझ में आए। ठीक है, एक बार इसमें भी फटाफट से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, 10 30 50 60। दीज आर द पॉइंट्स, और 10 पे वैल्यू आया था 110, 30 और 50 पे आया था 70, 30 पे आया था 70, लेट अस से दिस इज 70, 50 पे भी आया था 70, दिस इज 70। ठीक है, और दिस इज द मिनिमम वैल्यू, 10 पे वैल्यू 110 और 60 पे था 90। सिक्सटी पे वैल्यू था 90 और 10 पे था 110। सिक्सटी के बाद क्या होगा, ऑल x विल बी एडेड 4x, यानी कि 4x हमारा आ जाएगा। ठीक है, और फोकस ये करना है कि जो स्लोप होता है हमारा, स्लोप ऑफ अ लाइन, वो क्या आता है, दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x, जो क्या आ रहा है +4। सो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, और इसका मतलब क्या, वो +4x इंप्लाइज कि अगर हम x में 1 यूनिट का चेंज करेंगे, ठीक है, अगर हम x में 1 यूनिट का चेंज करेंगे, सो 1 यूनिट चेंज इन x, 1 यूनिट इंक्रीज इन x
implies 4 यूनिट, बिकॉज +4 का चेंज आ रहा है, तो +4 यूनिट इंक्रीज इन y। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में फोकस करें तो यहां पे कितना आ रहा है हमारा, यहां पे -4x आ जाएगा। ठीक है, -4x आ जाएगा, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा स्लैंट में बनेगा ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, यानी कि अगर हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तब तो वैल्यू डिक्रीज कर रहा है डिस्टेंस का, और सीधी सी बात है क्योंकि लेफ्ट टू राइट आने में वैल्यू डिक्रीज ही करना चाहिए। बट अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो डेफिनेटली वैल्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है। सो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारा, इसी के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया अपना। ओके, क्लियर? सेम लॉजिक यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, mod of x minus 2 minus mod of x minus 4 plus mod of x minus 6 that is equal to 3. So what will be the solution? Solution हमारा क्या आएगा? Process is exactly the same. Critical points को सबसे पहले ड्रॉ करो। 2, 4 and 6 are the critical points. At 2 what will be the value? At 4 what will be the value? At 6 what will be the value? Pause the video and try to solve it yourself first. ठीक है, 2 पे वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 पे this will be 0 minus 2 plus 4, so that is equal to 2. 4 पे वैल्यू आ जाएगा 2 minus 0 plus 2 is equal to 4. 6 पे वैल्यू आ जाएगा 6 minus 2 4 minus 2 plus 0, so also 2, again 2. 6 पे भी 2 आ जाएगा। ओके, अब 6 के अगर राइट वर्ड्स हम जाते हैं तो दैट वुड बी 2x प्लस के और 1 माइनस का, सो इफेक्टिवली प्लस x। यानी ग्राफ हमारा इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या होगा, 2 नेगेटिव के x आएंगे और 1 पॉजिटिव आएगा, तो दैट विल -x। ठीक है, -x। बट अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो वैल्यू इंक्रीज करेगा वहां पे भी। क्या बात क्लियर होता है? हमें सॉल्यूशन चाहिए कि इक्वल टू 3 वैल्यू कब आएगा। अब देखो ग्राफ बना के समझते हैं इसको, पहले बिना ग्राफ बनाइए देख लेते हैं इसको, समझते हैं। तो यहां से मैं एक पॉइंट तो क्लियर होता है कि 2 वैल्यू आ रहा है हमारा 6 पे, 6 पे वैल्यू आ रहा है 2, और अगर 6 पे वैल्यू आ रहा है 2 और उससे राइट वर्ड्स जाओगे तो हमारा वैल्यू इंक्रीज करेगा। यानी कि हमें 3 सॉल्यूशन मिलेगा राइट वर्ड्स। 6 से बड़ी वैल्यू पे एक सॉल्यूशन हमें 3 के लिए मिलेगा, इजंट इट सो? अब वो वैल्यू कहां पे मिलेगा ये नहीं पता, बट मिलेगा जरूर। सिमिलरली मान लिया दिस इज x1, बिटवीन 4 एंड 6 ऑब्जर्व करो। 6 पे वैल्यू है 2, 4 पे वैल्यू है 4, तो यानी कि 6 से 4 तक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। 6 पे 2 है, 4 पे 4 है, तो 2 से 4 जाएगा तो 3 होके ही जाएगा ना, बीच में कहीं पे 3 आएगा, यानी डेफिनेटली यहां बीच में भी हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। लेट अस से दैट इज x2। नाउ फोकस ऑन द इंटरवल 2 to 4। 2 पे वैल्यू है 2, 4 पे है 4, तो बीच में कहीं पे 3 आएगा, तो यानी कि यहां पे भी एक सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। लेट अस से दैट इज x3। एंड बाय द सेम लॉजिक 2 से लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो -x हो रहा है, यानी कि वहां पे भी हमारा क्या होगा, अगर तुम लेफ्ट से राइट आ रहे हो तो इंक्रीज करेगा डिस्टेंस, बट राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, तो 2 से सॉरी इंक्रीज करेगा, तो 2 से इंक्रीज करेगा तो 3 पे तो जाएगा, 3 पे होके ही जाएगा, यानी यहां पे भी हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा। लेट अस से दैट इज x4। तो देयर विल बी 4 सॉल्यूशंस। ये बात तो क्लियर हो गया कि देयर विल बी 4 सॉल्यूशंस, एक एक सॉल्यूशन हर एक इंटरवल में मिलेगा। ओके, अब बिटवीन 2 एंड 4 एग्जैक्टली मिडिल में, क्योंकि 2 वैल्यू आ रहा है यहां पे, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, दिस 2 एंड 4। ठीक है, सो ये 2 एंड 4 है और हमें चाहिए 3, 3 विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल, बिकॉज अल्टीमेटली जो ग्राफ बनेगा हमारा, बना ही लेते हैं ग्राफ ताकि बेटर समझ में आए। 2 पे वैल्यू आ रहा है 2, 4 पे वैल्यू आ रहा है 4, ठीक है, और फिर 2 पे वैल्यू, फिर 6 पे वैल्यू आ जाएगा 2, फिर 6 पे वैल्यू आ जाएगा 2, तो फ्रॉम 2 to 4 ऐसा ग्राफ बनेगा, इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली फ्रॉम 4 to 6 फिर ऐसा ग्राफ बनेगा, और फिर 6 के बाद में द ग्राफ विल इंक्रीज। ओके, एक सेकेंड, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, एंड सिमिलरली इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो -x, स्लोप यहाँ पे +x था, +1 था, यहाँ पे -1 है, सो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, नाउ वी नीड टू फाइंड आउट x इक्वल टू 3 कब, y इक्वल टू 3 कब आएगा। तो y इक्वल टू 3 वाली लाइन ड्रॉ कर दो। लेट अस से दिस इज द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू 3। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह रहा है पर बात समझ रहे होगे। ठीक है, लेट अस से दिस इज द लाइन ऑफ y इज इक्वल टू 3। सो देयर आर 4 सॉल्यूशंस, 4 points of intersection, and those are the 4 solutions. Okay,
4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। बिटवीन 2 and 4, इन दिस रीजन 2 पे वैल्यू है 2, 4 पे है 4, तो 3 पे होगी 3, खत्म कहानी। तो x3 तो 3 आ गया, ठीक है, एक सॉल्यूशन तो आ गया x = 3। सिमिलरली 4 पे वैल्यू है 4 और 6 पे है 2, तो यानी कि कितना डिक्रीज हो रहा है हमारा, फोकस करो x में हम कितना चेंज किया हमने, x में +2, सो x में अगर हमने 2 का चेंज किया, y में चेंज कितना आ रहा है, y में देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 2, तो y में चेंज आ रहा है -2 का, यानी कि x में 1 के चेंज पे देयर इज अ डिक्रीज ऑफ -1, देयर इज अ चेंज ऑफ -1 इन y। और हमें कितना चेंज चाहिए, हमें 4 से 2 पे यानी -1 का ही चेंज चाहिए, यानी x पे बस 1 का इंक्रीज कर दो, तो 4 + 1 5, यानी कि x2 विल बी इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर इतू सा भी डाउट हो रहा हो तो इसके बाद इसको कन्वेंशनली सॉल्व कर लो, ठीक है। वो भी मैं एक बार सेपरेटली तुम्हें सॉल्व करके दिखा दूंगा, बट पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब 6 से राइटवर्ड्स जा रहे हो तो तुम्हारा कितना चेंज आ रहा है, स्लोप आ रहा है +x, यानी कि 1 का चेंज आ रहा है, 1 का चेंज आ रहा है। तो अगर x में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x में तुम 1 यूनिट का चेंज करोगे, 1 यूनिट का इंक्रीज होगा x में, सो दैट इंप्लाइज 1 यूनिट का इंक्रीज आएगा y में, ठीक है। और 6 पे है 2, तुम्हें चेंज चाहिए कितना, तुम्हें चाहिए y = 3, यानी y में 1 का चेंज चाहिए, तो x में 1 का चेंज कर दो, x को 1 राइट में कर दो, 6 + 1 7, तो यानी कि x1 विल बी इक्वल टू 7, तो 7 एक सॉल्यूशन हो जाएगा। सेम लॉजिक 2 के लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में स्लोप कितना है -x, यानी -1 का चेंज आ रहा है, सो x में 1 का चेंज आता है, 1 का इंक्रीज आता है, तो y में 1 का डिक्रीज आ रहा है, और हमें y में 1 का इंक्रीज चाहिए, ठीक है। 1 का इंक्रीज आ रहा है का मतलब ये हुआ कि जब हम राइट वर्ड जा रहे हैं, बट हमको जाना किधर है, हमको तो लेफ्ट वर्ड जाना है ना, तो अगर तुम x में -1 करोगे, सो y में +1 हो जाएगा, तो बस 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1, यानी x = 1 विल बी द नेक्स्ट सॉल्यूशन। तो 4 सॉल्यूशन हमें सारे के सारे मिल गए। क्या है, पार्ट क्लियर है, ठीक है। जनरली इतना कैलकुलेशन किसी भी क्वेश्चन में नहीं करना होगा, बट अगर करना हुआ तो भी हमने सीख लिया है, समझ लिया, और ग्राफिकली समझ लोगे तो भी आसान है, और अप्रोच जो हमने पहले सीखा है क्रिटिकल पॉइंट्स वाला वैसे भी समझ रहे हो तो भी आसान है, और साथ में अगर चाहो तो कन्वर्शन भी सॉल्व कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा, बट फास्ट एक बार बार वही सेम चीज करोगे तो फिर तुम्हें वो भी फास्ट हो जाएगा, वही फास्ट हो जाएगा। तो 2 4 6 और 4 पॉइंट्स थे हमारे, बिकॉज 2 पे वैल्यू आ रहा था 2, 4 पे आ रहा था 4, 6 पे आ रहा था 2, ओके। 6 के राइट वर्ड्स देखोगे तो दिस विल बी 3x - x, एक सेकेंड, 2x - x, x -2 + 4 -6, so -8 + 4 -4, x - 4 = 3, so x will be equal to 7, ठीक है। अब इस रीजन में फोकस करेंगे बिटवीन 4 and 6, तो 4 and 6 के बीच में क्या होगा, mod of x - 2 एंड mod of x - 4, ये तो जैसे हैं वैसे के वैसे ही ओपन होंगे, mod of x - 6 हमारे नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, सो दिस विल बी x - 2 -x -4 और +6 -x, दिस इज इक्वल टू 3, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 4 - 2, तो 10 - 2 8 - x इज इक्वल टू 3, सो x विल बी इक्वल टू 5, इस रीजन में बिटवीन 2 and 4, सिर्फ और सिर्फ mod of x - 2 पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, बाकी सब ऑपोजिट ओपन होंगे, सो x - 2 -4 -x, यानी -4 माइनस प्लस हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है जब माइनस माइनस होगा तो ब्रैकेट रखना है, दिमाग में जरूर रखना है, और अगर पहले कंफ्यूजन होता है तो लिख के एक बार रखो वैसे, ठीक है। तो -4 + x, और फिर दैट विल बी -x + 6, दिस इज इक्वल टू 3, सो x से x कैंसिल आउट हो गया, सो x इज इक्वल टू 3 आ गया, और x <2 में सारे ब्रैकेट्स नेगेटिव साइन से ओपन होंगे, 2 - x प्लस x - 4 प्लस 6 - x, दिस इज इक्वल टू 3, so 6 + 2 8 - 4 4 - x is equal to 3, so x will be equal to 1, so this is the fourth solution, okay, clear, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, mod of x - 2 minus mod of x plus -4 plus mod of x - 6 greater than equal to 10, सेम इक्वेशन है, बस इस बार चाहिए हमें डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ग्राफ हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर किया ही हुआ था, ठीक है। तो हमें सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, डेफिनेटली सॉल्यूशन एक मिलेगा हमें, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, सो एक सॉल्यूशन हमें यहाँ कहीं पे मिलेगा फॉर x लेस देन 2, और एक सॉल्यूशन मिलेगा हमें x ग्रेटर देन 6 पे,
एक सॉल्यूशन मिलेगा x लेस देन 2 पे और एक मिलेगा x ग्रेटर देन 6 पे। और इनइक्वालिटी हमें पता है एनी वैल्यू जो सॉल्यूशन मिलेगा उससे लेस देन वैल्यूज पे हमें सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा, और जो वैल्यू हमें राइट पे मिलेगा x ग्रेटर देन 6 पे उससे बड़ी वैल्यूज पे भी सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, सो x लेस देन 2 पे इक्वल कैसे होगा, ओपन कैसे होगा ब्रैकेट हमारे सारे के सारे विद नेगेटिव साइन, सो हो जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 6 माइनस एक्स। ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सो वैल्यू आ गया 8 minus 4, so 4 minus x is greater than equal to 10, so minus x is greater than equal to 6, so x will be less than equal to minus 6, x less than equal to minus 6, और x greater than 6 पे सारे सारे पॉजिटिव साइन से ओपन होंगे, x plus x minus x, so x minus 2 plus 4, so x minus 4 greater than equal to 10, x greater than equal to 14, तो दो रीजन आ जाएंगे, x लेस देन इक्वल टू माइनस 6 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 14। क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज टेकन बाय द एक्सप्रेशन mod of 8 minus x minus mod of 2x minus 6 plus mod of x minus 4, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज टेकन बाय दिस एक्सप्रेशन। सो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, दिस इज mod of x 8 minus x, इसको लिख दोगे, सिंप्लीफाई बेटर अप्रोच ये होगा, mod of x minus 8 लिख दोगे, और 2x minus 6 कैन बी रिटन एज 2 कॉमन आ जाएगा, mod of x minus 3 plus mod of x minus 4। ओके, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हमारे 3, 4 एंड 8। थ्री पे वैल्यू क्या आएगा, 3 पे वैल्यू क्या आएगा, 3 पे दिस विल बी 5, mod of x minus 8 हो जाएगा 5 माइनस 0 प्लस 1, तो 6 आ रहा है। 4 पे वैल्यू क्या आएगा, mod of 4 minus 8 4 माइनस 2 प्लस 0, सो 2 आ जाएगा वैल्यू। 8 पे वैल्यू क्या आएगा, 0 माइनस 2 इंटू 5, सो माइनस 10 प्लस 4, सो माइनस 6। 8 के राइट वर्ड्स सारे पॉजिटिव साइन से ओपन होंगे, तो x प्लस एक्स माइनस 2x, सो 0x हो जाएगा, 0x हो गया। और सिमिलरली 3 के लेफ्ट वर्ड्स भी माइनस माइनस एक्स और प्लस 2x यानी कि 0x हो जाएगा, और 0x होने का मतलब ये हो कि वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा इसके बाद, बिकॉज स्लोप हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल यानी कि स्लोप हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होगा कि वैल्यूज कांस्टेंट हो जाएगा, चाहे तो अपने एंड पे चेक कर लेना, जैसे ही तुम ओपन करोगे इसको वैसे ही दिखा देता हूं कि x माइनस 8 माइनस 2x प्लस 6 प्लस x माइनस 4, तो सारे के सारे x तो कैंसिल आउट हो गए, बच गया माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6, यानी कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा माइनस 6 फॉर एनी वैल्यू व्हेन x इज ग्रेटर देन 8। और बाय द सेम लॉजिक x लेस देन 3 पे भी यही सेम स्टोरी होगा, बस हमारा कांस्टेंट वैल्यू की जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 6। ठीक है, सो बस ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, 6 2 माइनस 6, तो 3 पे अगर वैल्यू आ रहा है 6, 4 पे आ रहा है 2 और 8 पे आ रहा है माइनस 6। एक सेकंड, माइनस 6 तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं लिख देते हैं ताकि अपन ड्रॉ कर सकें अच्छे से। दिस इज माइनस 6, ओके। ठीक है, और इसके बाद में तो माइनस 6 ही रहेगा तो कांस्टेंट रहेगा, और इसके पहले प्लस 6 रहेगा तो वो भी कांस्टेंट है। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या ले रहा है, फ्रॉम माइनस 6 टू 6, टोटल वैल्यूज हो जाएंगी निगेटिव में माइनस 6 से माइनस 1 तक, 6 प्लस 6 0 जिसका ध्यान रखना है क्योंकि भूल सकते हो, और फिर 6 में 6 वैल्यूज पॉजिटिव, तो टोटल सॉरी 0 वैल्यू है बट एक वैल्यू है 0, तो 6 प्लस 1 प्लस 6 टोटल 13 वैल्यूज रहेगा, 13 इंटीग्रल वैल्यूज रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, कोई समस्या? अब एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x mod of 2x minus 4
माइनस मॉड ऑफ 3x प्लस 6 प्लस मॉड ऑफ 4x माइनस 12 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, क्या सॉल्यूशन आएगा? ठीक है, व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? या एक काम करते हैं, इसको तुम अपने एंड पे सॉल्व करो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा समझो, जो चीज़ें हमने सीखी हैं बस वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस उन्हीं चीज़ों का अप्लाई करके इसको अपने एंड पे सॉल्व करो, ठीक है, कि हमें एक्स की क्या रेंज मिलने वाली है और कमेंट में आंसर मेंशन करना, फिर नेक्स्ट सेशन में इसको 2-3 मिनट में सॉल्व कर लेंगे फट से स्टार्ट में। ओके, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन एंड आई बिलीव सेशन में जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं वो बहुत ही इंट्यूटिव होंगी और चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर सेशन पसंद आया तो मेक श्योर टू गिव योर फीडबैक एज वेल, एंड इफ देयर इज एनी डाउट मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।